अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा क़ौम आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अब्बास नाम से तो वाक़फ़ियत है ना, या नहीं है? अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो मैं आता रहता हूँ, आप बच्चों से मुलाकात होती रहती है, इससे मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। तो मैं अपने लिए आता हूँ, ठीक है ना जी। इसमें मेरा अपना फ़ायदा है। मैं जो डिप्रेस हो जाता हूँ डेली रूटीन ऑफ लाइफ से और स्ट्रेस में आ जाता हूँ और थक जाता हूँ काम से या लोगों से, तो फिर मैं इस तरह की एक्टिविटी करके फ़्रेश हो जाता हूँ। ये एक्टिविटी क्या है? जानवरों से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हम आपको देते हैं। ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा भी है और इसे मैंने अपने वो ज़िंदगी का हिस्सा एक बनाया हुआ है। इससे थोड़ा सा मैं अपडेट हो जाता हूँ, कुछ नॉलेज मेरा फ़्रेश हो जाता है। जो चीज़ें मुझे याद होती हैं वो शेयर हो जाती हैं, कुछ आगे आप तक पहुँच जाती हैं, आप बच्चे उसको आगे पहुँचा देते हैं, तो ये एक सदका जारिया भी बन जाता है। और सदका जारिया, एक सदका जारिया होता है, एक अल्लाह ताला महफूज रखे, एक गुनाह जारिया भी होता है। कोई भी काम जो हम कर रहे होते हैं, या अच्छा काम होता है या फिर बुरा काम होता है। अगर वो अच्छा काम है तो उस अच्छे काम की भी दो सूरतें हैं, अगर कोई बुरा काम है उसकी भी दो सूरतें हैं। अच्छा काम दो सूरतें क्या हैं कि एक आपने अच्छा काम किया, वो उसी वक्त आपने किया, फ़रिश्तों ने लिखा और वो ख़त्म हो गया। वो आपने इनफरादी तौर पे कोई अच्छा काम किया। मसलन मैंने अकेले में घर में कहीं अकेले खड़े हुए बैठे हुए दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अच्छा काम है, अकेले में पढ़ा, फ़रिश्तों ने सुना, अल्लाह पाक तो सुनते ही हैं, सही है ना। इन्होंने लिख लिया, वो एक दफ़ा दुरूद पाक लिखा गया मेरा। अगर अच्छा दूसरा अच्छा काम, दूसरी सूरत क्या है कि ऐसा अच्छा काम करूं कि जो चलता रहे। यही दुरूद शरीफ, दुरूद पाक अगर मैं आपके सामने पढ़ूं, 10, 15, 20 लोगों के सामने पढ़ूं, नीयत सही होनी चाहिए, रियाकारी ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए, और ये वीडियो बन रही है, वीडियो में ये महफूज हो जाए। फ़रिश्ते तो लिख रहे हैं, उन्होंने तो लिख लिया, लेकिन वीडियो में भी महफूज हो गया। अब ये वीडियो एक दफ़ा चलेगी तो ये फिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, फ़रिश्ते फिर लिखेंगे। अगर ये वीडियो 10 दफ़ा चलेगी, फ़रिश्ते 10 दफ़ा लिखेंगे। ये वीडियो 100 दफ़ा चलेगी तो, और अगर ये मिलियंस में चली जाए तो मिलियंस में वो दुरूद शरीफ आपने एक दफ़ा पढ़ा था, वीडियो की वजह से वो बार बार रिपीट होगा। ये सदका जारिया बन जाएगा, क्योंकि एक काम जो आप बार बार आपके खाते में लिखा जाता रहे, वो नेकी, वो सदका जारिया भी है, सवाब जारिया भी है। और सदका जारिया वो भी होता है जो बार बार हो और दूसरों को उसका फ़ायदा हो। दुरूद पाक हमने एक दफ़ा पढ़ा, अपने लिए पढ़ा, सिर्फ़ हमें फ़ायदा हुआ। सबके सामने पढ़ा, बरकतें सबको मिलेंगी, रहमतें सबको मिलेगी। और फिर यूट्यूब पे 100 बंदों ने, 1000 बंदों ने, मिलियंस लोगों ने, जितने भी लोगों ने बार बार वीडियो चला के देखा, सुना, या फिर ख़ुद भी साथ पढ़ लिया, तो वो उनके लिए भी रहमतें, बरकतें और सवाब लेकर आएगा।
और ये सदका जारिया बन जाएगा। तो अच्छे काम की 2 सूरतें हो गई, इसी तरह बुरे काम की भी 2 सूरतें। एक, आप अकेले में कोई गलत काम या गुनाह वाला काम करते हैं, फरिश्ते लिख लेते हैं, लेफ़्ट साइड वाला ये लिखता है, वो लिखा गया और फिर उसका आपने अकेले जवाब देना है। अगर वही बुरा काम 100 बंदों के सामने, 10 बंदों के सामने करेंगे तो वो फिर आपके गवाह इतने ज़्यादा हो गए उस बुरे काम के, और आपके उस काम करने की वजह से अगर उनमें से किसी ने सीख लिया वो बुरा काम और फिर वो आगे करता रहा, तो वो गुनाह आपके खाते में भी लिखा जाता रहेगा, क्योंकि आपने सिखाया, आपने पढ़ाया, आपने समझाया। और अगर वही बुरा काम, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह महफूज रखे, वीडियो में आ जाए, वीडियो कितनी दफ़ा चले, जितनी दफ़ा चले, वो गुनाह जारिया बन जाएगा और उसका गुनाह लिखा जाता रहेगा। मसलन कोई सिंगर है, कोई गाने गाता है, कोई औरतें हैं, कोई डांस करती हैं, कोई बुरे काम करती हैं, कोई इस तरह की वीडियोस बनवाती हैं। टिकटॉक, अच्छे टिकटॉक बनाने वाले भी हैं, बुरे भी हैं। वो फिर जितनी दफ़ा वो वीडियो प्ले होगी, चलेगी, उतनी दफ़ा उसके खाते में वो लिखा जाएगा। एक दफ़ा गुनाह किया और कई हज़ारों गुनाह दफ़ा वो लिखा गया। तो अल्लाह ताला ऐसे काम से महफूज रखे। तो मैसेज क्या है यहाँ, ये जो मैंने कुछ मिनट इस बात पे लगा दिए अल्लाह की तौफीक से, मैसेज ये है बच्चों कि सोच लिया करें कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो अच्छा है या बुरा है, अल्लाह को पसंद है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या मेरे इस काम का असर आगे मखलूक खुदा पर हो रहा है या नहीं, और कितना इसका असर हो रहा है, ये देख लिया करें। क्या ये जो काम है मेरे लिए गुनाह जारिया तो नहीं बन जाएगा, क्या ये काम मेरे लिए सदका जारिया बन सकता है। तो अब अपनी सोच को इस तरह कन्वर्ट कर लें, तो फिर जो भी करेंगे अच्छा होगा इंशाअल्लाह। ये एक मैसेज है, इसको नोट रखें। तो आज बच्चे काम आए हैं, तो एक बच्चे ने बताया आज क्योंकि मंडे है, बच्चे मंडे वाले दिन काम आते हैं, सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि एक छुट्टी दरमियान में आ जाती है और उसमें जनाब उन्होंने पता नहीं क्या कुछ करना होता है, और फिर मंडे वाले दिन वो थक जाते हैं। तो इसी तरह एक डिज़ीज़ का नाम है, जानवरों में होती है, अब ये इंसानों में भी शिफ्ट हो गई है, अब मैं देख रहा हूँ। उसका नाम ही मंडे मॉर्निंग डिज़ीज़ है। मंडे मॉर्निंग डिज़ीज़ यानी सोमवार वाले दिन सुबह जो डिज़ीज़ होती है ना, सुस्ती वाली, वो किसको होती है? वो होती है जी गधों को। अब देख लो, घोड़ों को भी होती है, ठीक है, खच्चरों को भी होती है। यहाँ लिख लें, आप नोट कर लें, ये डिज़ीज़ होती है डंकीज़, म्यूल्स यानी खच्चर, हॉर्सेस। अब जिन बच्चों को ये बीमारी है तो वो या फिर चलो घोड़े फिर भी अच्छे होते हैं, वैसे गधे भी बुरे नहीं होते, खच्चर भी बुरे नहीं होते, काम तो ये भी करते हैं, और खच्चर ज़्यादा काम करता है। अब खच्चर जो काम करता है वो गधे नहीं कर सकते, जो गधे करते हैं वो घोड़े नहीं कर सकते, लेकिन काम सारे ही करते हैं। ये होता ये है कि जब इनको बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है ना, तो ये थक जाते हैं शाम को, और सुबह या शाम को ही कुछ देर बाद वो जो इनके ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, इनको वो लगाते हैं खरखरा, इनकी मालिश करते हैं, चम्पी करते हैं, इनको ज़रा रिलैक्स करते हैं, और ये सुबह फिर तैयार होते हैं अगला काम करने के लिए या रेस लगाने के लिए। अक्सर घोड़े रेस लगाते हैं और थक जाते हैं, और जब इनको ये चम्पी ना मिले, खरखरा ना मिले, इनकी सेटिंग ना हो,
तो अगले दिन जनाब इनका जिस्म अकड़ा होता है। अब बच्चों को कौन चंपी करे, कौन इनकी मालिश करे बेचारों की। तो संडे वाले दिन सारा दिन ये खेलते हैं, मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं इधर उधर ये वो, और जनाब मंडे वाले दिन क्या होता है, ये थके होते हैं, तो इनको ये डिज़ीज़ हो जाती है, मंडे मॉर्निंग डिज़ीज़। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि संडे वाले दिन अपनी एक्टिविटीज़ को इतनी ज़्यादा ना बढ़ा लें कि मंडे वाले दिन दिल ही ना करे, और संडे वाले दिन शाम को थोड़ा सा किताबों के साथ दोस्ती कर लें। एक आधी किताब निकाल के उसको देख लिया करें, उससे मोहब्बत हो जाए, उससे राब्ता हो जाए। सुबह जब उठेंगे आपका जहन थोड़ा फ्रेश होगा, हाँ ये तो वही किताबें हैं जो आगे मैंने जाके पढ़नी है, जहन रिलैक्स होगा, ठीक है ना। तो अगले दिन जिस काम का डर हो आपको कि ये यार कैसे करेंगे, अब फिर से फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, ये मुश्किल चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो आप उसी शाम को ही इनको निकालें। अच्छा हाँ कल जहाँ तक पढ़ा था ये आगे ये पढ़ना है, थोड़ा सा आपका डर उस बारे में ख़त्म हो जाएगा, अगले दिन आप फ्रेश हो जाएंगे। अगला सब्जेक्ट निकालें, उसको देखें, जो चीज़ कवर करने वाली है, याद करने वाली है, उसको कर लें, ताकि अगली सुबह फ्रेश उठें और खुश हो के आएँ। ये मैसेज आपने उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे नहीं आए, या वो बच्चे जो अगले मंडे छुट्टी का सोच रहे हैं कि अब ये नहीं आए तो अगले दफ़ा हम नहीं आएंगे। तो ये जनाब अली आपने करना है। जिस चीज़ का खौफ हो, जिस सब्जेक्ट से डर लगे, जिस सब्जेक्ट को आप मुश्किल समझें, आपने उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना, और अगले दिन जब उसका खौफ आना है तो उससे पहले शाम को आपने वो सब्जेक्ट निकालना है बैग से, उसको खोलना है, उसको थोड़ा सा रीडिंग ही कर लो, सिंपल ना याद करो, अपने आप को समझाओ कि मैं जस्ट रीडिंग कर रहा हूँ। रीडिंग करके 2-3 दफ़ा रीडिंग करने से ही आधा तो आपको याद हो जाएगा, बाकी रह जाएगा आधा, वो क्लासरूम में आप समझ के एक दूसरे से डिस्कस करके याद कर लेंगे। ये दूसरा मैसेज है क्या, कि मंडे मॉर्निंग डिज़ीज़ आपने अपने आप को नहीं होने देनी, और उससे बचने का तरीका ये है कि वो सुस्ती जो आपको अगली सुबह होनी है उसको आप पहली शाम को ही ख़त्म कर लें, उस सब्जेक्ट को निकालें, उसका खौफ पहले ही दूर कर लें। जो मुश्किल लग रहा है, जिसकी वजह से कल आपने छुट्टी करनी है, उसको आज ही निकालो, उसको आज ही 2-3 दफ़ा उसकी रीडिंग करो, उसको समझने की कोशिश करो। इंशाल्लाह वो खौफ भी दूर हो जाएगा, आपकी प्रोग्रेस भी बेहतर हो जाएगी। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, अगला मैसेज, तीसरा मैसेज, और मौसम चेंज होने की वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और उनके असरात इंसानों पर भी आ रहे हैं, जानवरों पर भी आ रहे हैं। और मच्छरों की वजह से जो ख़तरनाक बीमारियां हो रही हैं उनमें पहले नंबर पर डेंगू फीवर है। ये वो बीमारी है जो इंसानों को भी होती है और जानवरों को भी होती है, और होती मच्छरों की वजह से है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? ये एक वायरस की वजह से होती है। वायरस का नाम भी डेंगू वायरस है। ठीक हो गया। ये वायरस कहाँ से आता है? ये वायरस मच्छर लेके आता है। उस मच्छर का नाम एडीज़ मॉस्किटो है। जो भी नाम रख लो, वो किसी ने उसका नाम रख दिया एडीज़। उसके ऊपर जनाब वो एक मच्छर सा होता है। मच्छर की अब तस्वीर मुझसे बनती नहीं है। उसके ऊपर धब्बे होते हैं, काले रंग के धब्बे होते हैं। मच्छर ज़रा साइज़ में बड़ा भी होता है। वो जब काटता है और इसके मुंह में वो वायरस होता है, तो वो वायरस मुंतकिल कर देता है उस जानवर को या इंसान को जिसको वो काट रहा है। अच्छा, लेके कहाँ से आता है? गंदगी से, और उस बंदे और जानवर से लेके आता है जिसको पहले हो चुका है डेंगू बुखार, जिसको पहले हो चुका है, जिसके खून में पहले शामिल है वायरस। वहाँ से खून चूसा या गंदगी से उस वायरस को उठाया, और उस सेहतमंद बंदे और जानवर को जब उसने काटा तो वो वायरस उसके अंदर चला गया।
चंद ही दिन बाद, 3 दिन लगते हैं कम से कम, 3 से 7 दिन के अंदर अंदर इतना तेज़ बुखार आ जाता है कि इंसान हो जानवर हो बेचारे का बुरा हाल हो जाता है। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, आँखों में हल्के पड़ जाते हैं, आँखें बड़ी सुर्ख हो जाती हैं और जिस्म के अंदर जो छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती हैं और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म के ऊपर सुर्ख रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ये हम डेंगू फीवर की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे। ये मच्छर, अच्छा अब ये होता मच्छरों से है और वायरस और गंदगी। अब ये 3 चीज़ें याद करें, मच्छर हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, गंदगी हो, ये सारी चीज़ें हमारी सफाई से ताल्लुक़ रखती हैं। पहले भी मैसेज दिया था, आज भी ये है, अगर हम अपने जानवरों के फार्म की, बाड़े की, अपने घरों की और अपने गली कूचों की और अपनी नालियों की सफाई कर लें तो ये मच्छर नहीं होंगे और ये जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स जितने भी हैं जरासीम जो ख़तरनाक हैं ये नहीं होंगे। और जब ये नहीं होंगे तो हम सब बीमारियों से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई ये सब बीमारियां जितनी होती हैं सारी सफाई ना होने की वजह से होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि खुराक की कमी की वजह से होती हैं या खुराक के ज़्यादा खाने की वजह से होती हैं, वो कुछ हैं। ज़्यादातर बीमारियां सफाई ना होने की वजह से होती हैं क्योंकि हुज़ूर पाक के फ़रमान पर अमल नहीं कर रहे मुसलमान और लोग, उसका असर ये हो रहा है तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, उनका इलाज ही नहीं हो पा रहा और अगर इलाज होता है तो वो कामयाब नहीं होता। ठीक है ना जी। तो जब तक मुसलमान अपने अज़ीम रहनुमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, उनके बाद नबी तो आना कोई नहीं, आखिरी नबी की बातों पर जब तक हम सब मुसलमान अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम सब परेशान रहेंगे, बीमारियों का शिकार रहेंगे, ज़िल्लत रहेगी, रुसवाई रहेगी, रिज़्क़ की कमी रहेगी, बरकत नहीं आएगी। दुनिया में जो मुसलमान बेचारे मर रहे हैं, जंगों में शहीद हो रहे हैं, फ़लस्तीन की जो हालत है आपके सामने है, गज़ा में बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, औरतें शहीद हो रहे हैं, मुसलमान क्योंकि असल से दूर हैं, हुज़ूर पाक की बातों को अमल ही नहीं किया। अच्छा, अमल कब होता है? जब आपको पता होगा कि हुज़ूर पाक ने फ़रमाया क्या है, हुज़ूर पाक की हदीसें हैं क्या, हुज़ूर पाक ने जो उसवा दिया है वो क्या है। जब तक हमें उनके बारे में बताया ही नहीं जाएगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मैथ है, फ़िज़िक्स है, हर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा? सुन्नत नबी नहीं पढ़ाई जा रही, सीरत नबी नहीं पढ़ाई जा रही, और अगर कहीं पढ़ाई जा रही है तो एक सिर्फ़ 2 या 3 सफ़ों का एक होता है, वो एक मज़मून सा होता है बस पूरी बुक में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल कुछ महीने ज़ाहिरी ज़िंदगी जो दुनिया की गुजारी है, सिर्फ़ ये 2 सफ़ों में हम बयान करेंगे, उन 2 सफ़ों में हमें पता चल जाएगा कि हुज़ूर पाक ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, आप कैसे खाना खाते थे, कैसे उठते थे सुबह, पूरा दिन कैसे गुजारते थे, हमें कैसे पता चलेगा जब तक पूरी डिटेल से हमें नहीं पढ़ाया जाएगा।
और उसका तरीका यही है, पूरा एक सब्जेक्ट बनाया जाए। जिस तरह फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इसी तरह सीरत नबी का सब्जेक्ट हो, पूरा एक सब्जेक्ट हो, और हर क्लास में हो, और पहली क्लास से शुरू हो तरतीब से। और इस तरह जनाब, जिस तरह 63 साल ज़िंदगी हुज़ूर पाक ने अमल करके दिखाया है, प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया है। सुलह करनी है तो कैसे करनी है, जंग करनी है तो कैसे करनी है, खाना खाना है तो कैसे खाना है, बैठना है तो कैसे बैठना है, हमें पता नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पूरा पता ही नहीं है, इसलिए हम पूरा अमल ही नहीं कर सकते। जितना थोड़ा बहुत पता है उतनी कोशिश को कर लेते हैं, कोई वो भी नहीं करते। हमारे हीरोज़ कौन बने हुए हैं? फिल्मी एक्टर। भाई साहब, फिल्मी एक्टर्स को हमने हीरो बना लिया है, वो फिर आखिरत में फिर यही होगा कि उनके साथ ही होंगे। जिसको हम हीरो बनाएंगे हमने उसी के साथ होना है। जिसको रहबर बनाएंगे, जिसके पीछे चलेंगे इस दुनिया में, आखिरत में जहाँ वो होगा हम भी उसके पीछे होंगे। अगर हम रहनुमा, रहबर, इमाम अपने उन हस्तियों को बनाएं जिन्हें अल्लाह ने बना के भेजा है, तो फिर हम उनके साथ होंगे। ये भी एक मैसेज है, आप बच्चों को देना ज़रूरी है। सिर्फ़ ये नहीं है कि हम सिर्फ़ जानवरों का और गधों घोड़ों का ही समझाते रहें, तो इंसानों को उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताना चाहिए। तो ये बात एक और थोड़ी सी मैं ऐड करता हूँ, वो ये, पहली क्लास से लेके PhD तक और उसके बाद तक ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जानी चाहिए, होना ये चाहिए। ज़िंदगी का पहला साल या पहले दिन से लेके 1 साल तक या 2 साल तक हुजूर पाक की ज़िंदगी का जो हुआ वो सारा पहली दूसरी क्लास में पढ़ा दें। फिर आगे 3 साल ज़िंदगी से लेके आगे 8 साल ज़िंदगी तक जो हुआ वो पढ़ा दें। 8 साल ज़िंदगी से लेके 15 साल तक जो हुजूर पाक ने अमल किया, करके दिखाया, वो पढ़ा दें। तो हमें पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा, टीचर्स को पता चलेगा कि हमारी एज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अमल कैसे किया, वो कैसे सोच थी उनकी। ठीक है ना। अब आपकी उम्र क्या है? 15 साल है इस बच्चे की उम्र। इस बच्चे को अगर पता हो कि 15 साल की उम्र में मेरे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, कैसे अमल किया था, ज़िंदगी कैसे गुजारी थी, तो ये बच्चा अमल करने की कोशिश करेगा। कोई 16 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, तो सबको पता होगा कि इस एज में हमने क्या करना है और कैसे करना है, किस तरह परफॉर्म करना है। तो आप सोचें कि सारा मुआशरा बाबरकत हो जाएगा, रिज़्क में बरकत आ जाएगी और अमन फैल जाएगा और हर जगह हम तरक्की कर जाएंगे। ठीक है ना, कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो इंशाल्लाह हम ये आपने अपने तौर पर इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया कभी यूज़ करें अगर अब करते हैं, तो आपने सर्च क्या करना है, उस पर अरलम परलम ऑल फॉल फजूलियात सर्च नहीं करनी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सर्च करनी है, उनके बारे में सुनना है, उनके बारे में आगाही हासिल करनी है, उनके बारे में उन जैसा बिहेव करने की, अमल करने की, उन जैसा उस्वा अपनाने की कोशिश करनी है। ये आपने तहिया करना है, आज इंशाल्लाह आप करेंगे। तो बात हो रही थी सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई ना होने की वजह से डेंगू फीवर हो रहा है और साथ कांगो फीवर हो रहा है। ये मच्छरों से होता है, ये चिचड़ों से होता है, और चिचड़ भी गंदगी में होते हैं।
वो क्या करते हैं, ये भी एक किस्म का वायरस है ख़तरनाक, कांगो वायरस। ये उठाते हैं गंदगी से या बीमार जानवर से और दूसरे को लगा देते हैं। ये जानवरों को भी होता है, इंसानों को भी होता है। तो इसकी इसलिए बड़ी अहमियत है, इसको समझना ज़रूरी है। इसमें भी बुखार बहुत तेज़ होता है, जिस्म पर वो धब्बे भी पड़ जाते हैं बाज़ औक़ात, और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसकी ब्लीडिंग बाहर होती है। डेंगू फीवर में ब्लीडिंग जिस्म के अंदर होती है और जिस्म में बहुत पेन होता है। यहाँ क्या होता है कि खून की नालियाँ फटती हैं और बाहर होना शुरू हो जाती है, और दोनों ही जानलेवा मर्ज़ हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे और सफाई बस रखे। मलेरिया भी मच्छरों से होता है, सफाई ना होने की वजह से। लंपी स्किन डिजीज़ है, गायों में होती है ज़्यादातर, काउज़ में। ये भी वायरस की वजह से होती है और गंदगी की वजह से होती है। रेड वाटर डिजीज़ चिचड़ों से होता है, टिक्स। तो आज हम वो आपको बता रहे हैं चीज़ें मोटी मोटी, सिर्फ़ एक मैसेज दे रहे हैं कि सफाई ना होने की वजह से कितनी एक चंद एक बीमारियां मैंने लिख दी हैं, और हज़ारों हैं, सारी लिखी नहीं जा सकती। लेकिन मैसेज ये है कि जिस तरह ये बीमारियां सफाई ना होने की वजह से होती हैं, वायरस फैलता है, बैक्टीरिया फैलता है और मच्छर और चिचड़ उसको फैलाते हैं, तो इसी तरह और भी बीमारियां इसी तरह फैलती हैं। तो एक ही चीज़ है, उस पर अमल कर लें, सफाई कर लें अपने इर्द गिर्द माहौल की, अपने क्लासरूम की, अपने घर की, अपने रूम की, अपने गली, अपने महल्ले की, तो इंशाल्लाह तब्दीली आ जाएगी और हम बीमारियों से ख़ुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। और फिर ये वो काम है जो पहला मैंने आपको बताया, ये वो अच्छा काम हो जाएगा आपका जो एक सदका जारिया बन जाएगा। तो काम को हमेशा करें, अच्छा काम करें, अकेले में ना करें, उसको कोई इस तरह कर लें कि वो सदका जारिया बन जाए, वो फैल जाए। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि फैल जाए यार, कहीं तो पहुँच जाए, ये सदका जारिया हो जाए। ये मैसेज 10, 20, 15 लोगों तक न रहे, 500 लोगों तक चला जाए, 5000 तक चला जाए, और एक वक्त आएगा लाखों तक चला जाए इंशाल्लाह। हम इस दुनिया से चले जाएं, मैसेज ना रुके, मैसेज चलता रहे, क्योंकि आखिरत में नेकियों की बहुत ज़रूरत होगी। तो यहाँ हम ख़ुद तो थोड़ी सी करके जाएंगे, वो भी पता नहीं कितनी होंगी, तो ये नेकियां हमारे खाते में काम आएंगी। इसी तरह टाइफाइड है, ये भी जनाब गंदगी की वजह से, गंदे पानी पीने की वजह से होता है, ठीक है। और प्लेटलेट डेफिशिएंसी डिजीज़ ये होती है जनाब, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। ये प्लेटलेट्स ख़ास तौर पर जहाँ कम हो जाएं तो फिर बंदा या जानवर बहुत मुश्किल से उसकी सर्वाइवल होती है। तो इन सब बीमारियों में पहला असर प्लेटलेट्स पे आता है, रेड ब्लड सेल्स पे भी आता है, और खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है, आँखों में बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, पीली हो जाती हैं, ये सफ़ेद हो जाती है खून की कमी की वजह से, चक्कर आते हैं, और क्या होता है जी, जिगर ख़राब हो जाता है। यानी एक सिलसिला है फिर वो ख़राबी का, वो शुरू हो जाता है। और क्या होता है जी, डायरिया। आजकल जानवरों में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा है, पैरासाइट्स की वजह से डायरिया हो जाता है या किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होती है, और इन्फेक्शन से इन्फेक्शियस डायरिया हो जाता है। डायरिया तो पता है ना क्या है, आपको पता है डायरिया क्या होता है? बेटा क्या होता है डायरिया? उर्दू में किसको कहते हैं यार, आपको पता? किसी बच्चे को पता हो? डायरिया यार, ये होता है मोक लगना। पढ़ा?
पेचस लग जाती है। यार आपको नहीं पता, मोशन लग जाते हैं। मोशन को तो कहते हैं डायरिया। अगर पता नहीं है तो पूछो ना यार, चुप करके बैठे हो। तो ये पैरासाइट्स होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं। बच्चों में ज़्यादा होते हैं, जानवरों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं। तो ये सब इंसानों और जानवरों का मसला है, और ये गंदगी की वजह से होता है। जहाँ साफ़ पानी ना हो, साफ़ खाना ना हो, हाथ धोए बगैर खाना खा लें, और जानवर तो क्या हाथ धोएंगे, वो तो चारा मट्टी से ही खाते हैं। तो उन सब के पेट में कीड़े हो जाते हैं और उनकी वजह से मोशन हो जाते हैं। तो ये भी सफाई का मसला है। अगर हम सफाई ठीक कर लें तो ये मसला हल हो जाएगा। इन्फेक्शन यानी वायरस और बैक्टीरिया उस चारे में या हमारे खाने में कहीं आ जाए, पानी में आ जाए, तो भी डायरिया हो जाएगा। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। अब हम चंद ऐसी बीमारियां आपको बताते हैं जो कि सफाई ना होने की वजह से भी होती हैं और जिनकी वैक्सीन हमारे पास मौजूद है, हिफाजती टीका हमारे पास मौजूद है। बड़े जानवरों में, गायों में, भैंसों में मुंह खुर की बीमारी है, गलघोटू की बीमारी है। मुंह खुर की बीमारी को FMD कहते हैं, गलघोटू HS कहते हैं, और चौड़े मार वाली बीमारी है जिसको ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ कहते हैं। इन सब की वैक्सीन गवर्नमेंट ने महकमा लाइवस्टॉक के ज़िम्मे लगाई हुई है, और जब जब इनकी ज़रूरत होती है हमारी टीमें घर घर जाकर ये टीके हिफाजती लगाते हैं। उसके बावजूद कहीं कहीं गलघोटू की बीमारी भी आ जाती है, BQ भी आ जाती है। अब ये FM नहीं आती क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वैक्सीन ही बड़ी बेहतरीन और स्पेशल है और गैर मुल्क से हम मंगवाते हैं, तो इसका अब कम है। लेकिन ये फिर भी आ जाती हैं बाकी बीमारियां, वजह कि हिफाजती टीका भी लग गया, बीमारी भी फिर कहीं कहीं आ गई। तो उसकी वजह यही है, सफाई नहीं है, चारा साफ़ नहीं है, और जगह जहाँ जानवर रह रहे हैं वो साफ़ नहीं है। तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, भेड़ों बकरियों में काटा की बीमारी या मुंह सड़ी वाली बीमारी जिसको PPR डिजीज़ कहते हैं, ये होती है, और ये वायरस की वजह से होती है। एंटेरोटॉक्सीमिया, पित्ते की सोजिश वाली बीमारी, इसमें भी डायरिया लग जाता है। कंटेजियस कैप्राइन प्लूरो निमोनिया डिजीज़ CCPP, ये भी ख़तरनाक मर्ज़ है, भेड़ बकरियों में होता है। इन तीनों की वैक्सीन मौजूद है हमारे पास। शेड्यूल के मुताबिक जब ज़रूरत होती है हम करते हैं, और आजकल हमारी एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन इलाके में हो रही है भेड़ों बकरियों में। फिर भी बीमारी आ जाती है, तो मैसेज वही है कि उसकी वजह सफाई का ना होना है, और ये तब्दीली अब आप सब ने लेके आनी है, अपने बड़ों को, अपने सब बुज़ुर्गों को, और उन सब लोगों को बताना है, समझाना है कि यार वैक्सीन होने के बाद भी अगर बीमारी आ रही है तो मसला हमारा है कि हम सफाई नहीं कर रहे। जानवरों की और उनके बाड़े फार्म की, जहाँ वो जानवर रहते हैं, उसकी पूरी सफाई नहीं कर रहे। तो जब वो हो जाएगी और वैक्सीन भी सही टाइम पे होती रहेगी तो इंशाल्लाह बीमारी नहीं आएगी। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? बीमारी ना आने का फ़ायदा भाई साहब यही है ना, इलाज का ख़र्चा ख़त्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जानवर सही सेहत के साथ ज़्यादा दूध देगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। नंबर 3, जो गोश्त वाला जानवर है उसका गोश्त ज़्यादा बढ़ेगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। नंबर 4, जो दूध और गोश्त वही हमने इस्तेमाल करना है इंसानों ने, हम वो सेहतमंद दूध गोश्त खाएंगे, पिएंगे खाएंगे, तो हमें भी बीमारियां नहीं होंगी, फिर हम भी सेहतमंद रहेंगे। तो ये भी सदका जारिया बन जाएगा और ये नेकी आगे फैलती रहेगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। कोई सवाल? इधर से शुरू करते, कोई सवाल? कोई सवाल? हाँ
मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी ज़्यादा होती है और रानीखेत की बीमारी को हम कहते हैं जी NDV, ND रानीखेत कोकड़ा। पहले नंबर पे ये बीमारी है। दूसरे नंबर पे है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिजीज़, ठीक है। ये खांसी होती है, इसमें खांसी और खरखरा, गले में खरखरा होता है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ भी होती है, ब्रोंकाइटिस भी है, बर्सल भी है। उसकी बीट में क्या होता है जी, खून आना शुरू हो जाता है, बीट में खून, पैरासाइट की वजह से होती है। नंबर 4 साल्मोनेला इन्फेक्शन, NELL साल्मोनेला इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी मोक लगती है। ये सारी बीमारियां सफाई ना होने की वजह से होती है मुर्गियों में, और भी बहुत हैं। ठीक हो गया। इसकी वैक्सीन है हमारे पास, बाकियों की वैक्सीन नहीं होती, ये आपको बाज़ार से लेनी पड़ती है। अगर आपने मुर्गियों को बिल्कुल फिट रखना है तो आप नोट कर लें, पोलीसीन पाउडर, ये हफ्ते पूरा 1 हफ़्ता, 1 महीने में 1 हफ़्ता इस्तेमाल करवाएं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 केयर 20 या 21, ये गोलियां हैं, ये पूरा 1 हफ़्ता इस्तेमाल कराएं। नंबर 3 सिरप है, एनरो के नाम से आता है। नंबर 4 अंडे बढ़ाने हैं अगर, एग बूस्टर या एग मास्टर, ये पाउडर है। ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आप क्या करें, पालक, लहसुन और जनाब मछली का छिलका, गंदम, मकई, ज्वार, ये मिक्स बना के ना एक वंडा सा, ये मुर्गियों को दिया करें रोज़ाना। ये कोकड़ा बीमारी है मुर्गियों में खाना। हाँ, उसको एनडी की गोलियां लेके इस्तेमाल कराओ। ये दोनों चीज़ें ले लो, पोलीमाइसिन पाउडर ले लो, केयर 21 ले लो, प्लस इसके साथ एनडी गोलियां ले लो। हाँ, पानी में। बेटा ये उर्दू में लिखा हुआ है, उस पैकेट पे भी, गोलियों पे भी, आप उसको पढ़ के इस्तेमाल करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।